आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानार्जन कुंज क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे भारत में होने वाले जनजातीय विद्रोह के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ तो आप मेरा वीडियो 1.5x की स्पीड से देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैंने इसमें भारत में होने वाले सभी इंपॉर्टेंट जनजातीय विद्रोह को बताया है। कम से कम 10 के आसपास मैंने इसमें विद्रोह कवर किया है। मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी इसमें कवर किए हैं जो कोई और आपको नहीं बताएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में कृषकों एवं आदिवासियों को उनकी जमीनों तथा उनके क्षेत्रों से बेदखल कर दिया था, जिससे इन समुदायों में ब्रिटिश कंपनी के प्रति असंतोष फैल गया था, जिसके परिणाम स्वरूप समय समय पर विभिन्न भागों में अनेक जनजातीय विद्रोह होने लगे थे। दोस्तों, अब हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह के बारे में। सन्यासी विद्रोह सन 1760 में हुआ। दोस्तों, आइए अब देखते हैं हम इस विद्रोह के क्या कारण थे। 1760 ईस्वी में बंगाल में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का प्रमुख कारण तीर्थ स्थलों पर आदिवासियों को जाने से प्रतिबंध लगाना था। इस आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता केना सरकार तथा दिरजी नारायण थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित आनंद मठ नामक उपन्यास में इस विद्रोह का स्पष्ट वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसके बाद हम दूसरा विद्रोह देखते हैं, चुआर विद्रोह, जो कि 1798 में किया गया। चुआर भी एक प्रकार की जनजाति है दोस्तों, जो कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों में रहती है। चुआर विद्रोह 1798 में दुर्जन सिंह तथा जगन्नाथ के नेतृत्व में बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ, जिसका कारण था बढ़ा हुआ भूमिकर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट। विद्रोह में आत्मविनाश की नीति अपनाते हुए कैलापाल, दलभूम, बारभूम तथा ढोलका के राजाओं एवं अन्य चुआर आदिवासियों ने महत्वपूर्ण योगदान निभाते हुए इस विद्रोह को किया। दोस्तों, अब हम तीसरा देखते हैं, हो जनजातियों के द्वारा किया गया विद्रोह। यह 1820 से 22 तक चला और दूसरा चरण इसका 1831 तक चला। दोस्तों, यह जनजाति सामान्यतः झारखंड में पाई जाती है। अंग्रेजों के द्वारा छोटा नागपुर तथा सिंहभूमि जिले से हो तथा मुंडा आदिवासियों को बेदखल करने के कारण हो जनजाति ने 1820 से 22 तक तथा दूसरे चरण में 1831 में अंग्रेजों का प्रतिरोध किया। बंगाल के पाराहार के तत्कालिक राजा जगन्नाथ जी ने भी इस आदिवासी विद्रोह में अपनी सहायता दी। दोस्तों, हम चौथा देखते हैं, मुंडा विद्रोह। यह 1874 में मुंडा जनजातियों के द्वारा किया गया। दोस्तों, मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। यह विद्रोह 1874 में प्रारंभ हुआ तथा 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व को संभालने के बाद इस आंदोलन ने प्रबल रूप धारण किया। इन्होंने बिरसा मुंडा जी ने 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या को विद्रोह की घोषणा की, जो वर्ष 1900 में पूरे मुंडा क्षेत्र में फैल गया। दोस्तों, मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा जी ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। इस विद्रोह को उलगुलान अर्थात महाविद्रोह का नाम दिया गया। खूंट कट्टी व्यवस्था की समाप्ति के बारे में दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। यह एक पारंपरिक जमीन भूस्वामी की व्यवस्था है। दोस्तों, जनजातियों में प्रारंभ से ही सामूहिक भूस्वामी व्यवस्था व्याप्त थी, जिसे खून कट्टी व्यवस्था कहा जाता था। 19वीं सदी में उत्तरी मैदान से आने वाले अंग्रेज ठेकेदार साहूकारों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर व्यक्तिगत भूस्वामी व्यवस्था लागू किया और मुंडा जनजातियों का शोषण शुरू किया। यह इस विद्रोह का दूसरा कारण था। दरअसल दोस्तों, इसका एक तत्कालिक कारण भी था, जो था छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून 1894 का लागू किया जाना। दोस्तों, इस कानून ने मुंडा जनजाति के लोगों के जीवन यापन के कई क्षेत्रों को समाप्त कर दिया। इस कानून का लागू किया जाना ही मुंडा आंदोलन का तत्कालिक कारण था। मुंडा जनजाति अपने जीवन निर्वाह के लिए वनों पर पूरी तरह से निर्भर होती थी। छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून के लागू होने के बाद जनजातियों में जीवन निर्वाह की समस्या उत्पन्न हो गई और भूखे रहने तक की नौबत आ गई। यही तत्कालिक कारण बना मुंडा विद्रोह का। दोस्तों, पांचवा विद्रोह हम पढ़ेंगे, भील विद्रोह, जो कि 1825 में भील जनजातियों के द्वारा किया गया। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी घाट के खानदेश में रहती थी। दोस्तों, 1812 से 19 तक यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधि त्रयंबक जी डांगलिया ने प्रोत्साहित किया। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार से भय ही इस आंदोलन का मुख्य कारण बना। दोस्तों, अंग्रेजों की अनेक सेना की टुकड़ियां इस विद्रोह को दबाने में लगी रहीं, लेकिन भीलों की उत्तेजना और बढ़ गई, विशेषकर तब जब उन्हें यह बात पता चला कि अंग्रेज जो है वो बर्मा में असफल हो गए। 1825 में सेवाराम के नेतृत्व में भीलों ने पुनः विद्रोह कर दिया। इसके बाद 1831 तथा 1846 में पुनः विद्रोह हुए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह विद्रोह भी लोकप्रिय विद्रोह था। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे छठवां विद्रोह, कोल विद्रोह 1831 के बारे में। दोस्तों, यह विद्रोह कोल जनजातियों के द्वारा शुरू किया गया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण 1831 में कोलों की जमीन सरकार द्वारा छीन ली गई और इसे मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दिया गया, जिससे कोल जनजाति आक्रोशित होकर
लगभग 1000 बाहरी लोगों की हत्या कर दी। यह विद्रोह सिंहभूम, हजारीबाग, रांची तथा पलामाऊ के पश्चिमी क्षेत्रों में फैल गया। एक दीर्घकालीन सैन्य अभियान के द्वारा इस विद्रोह को अंग्रेजी सरकार के द्वारा दबाया गया। आइए दोस्तों, अब हम खासी विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। यह विद्रोह 1833 में खासी जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था। उत्तर पूर्वी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए जब अंग्रेजों ने खासी पहाड़ियों से सिलहट के बीच सड़क मार्ग बनाना शुरू किया तो स्थानीय लोगों ने इसे अंग्रेजी कंपनी के द्वारा अपनी स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप मानते हुए इसका विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में वारमानिक एवं मुकुंद सिंह ने भी अपना विशेष योगदान दिया। विद्रोह को 1833 ईस्वी तक बर्बरता से सैन्य कार्यवाही के द्वारा अंग्रेजों ने दबाया, जिससे यह विद्रोह शांत हो गया। दोस्तों, इस विद्रोह के बाद अब हम पढ़ेंगे अहोम विद्रोह। यह भी पूर्वोत्तर राज्य का ही एक विद्रोह है, जिसमें अहोम साम्राज्य 1828 में जब ब्रिटिश कंपनी ने असम के अहोम क्षेत्र को ब्रिटिश राज्य में मिलाने का प्रयास किया, तब गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम के लोगों ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को तत्कालिक सैन्य कार्यवाही के द्वारा दबा दिया गया, परंतु 1830 में पुनः विद्रोह की स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने असम के राजा पुरंदर सिंह को उत्तरी असम राज्य का राजा बनाकर इस विद्रोह को शांतिपूर्वक समाप्त कर दिया। दोस्तों, 9वां विद्रोह हम पढ़ेंगे संथाल विद्रोह, जो कि 1855 में हुआ था। यह संथाल विद्रोह जो है वो संथाल जनजातियों के द्वारा किया गया था। भागलपुर एवं राजमहल के आदिवासियों ने 1855 में सिद्धू एवं कान्हा के नेतृत्व में जमींदारों, साहूकारों के अत्याचारों और अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध एक विद्रोह किया। विद्रोहियों ने संथाल परगना गठित करने की मांग की। अपनी सशक्त प्रकृति के कारण विद्रोह वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूम, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर आदि में फैल गया। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सैन्य कार्यवाही द्वारा विद्रोह को दबा दिया, लेकिन क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए सरकार को पृथक संथाल परगना के गठन की मांग को मानना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको लगता है मेरे कंटेंट काम किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब